हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की वीडियो 6। इससे पहले की 5 वीडियो हमने पढ़ ली है। आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से हमने पूरी की पूरी, आप अगर एक से वीडियो से देखेंगे तो पूरी की पूरी जो वीडियो है वो हमने बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो शॉर्टेस्ट ट्रिक है उससे करवाई हुई है। आप वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। सारे के सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और आज की वीडियो में भी हम क्या लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन कह रहा है, तो 59वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात होगा जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो देखिए हम वो भिन्न मान लेते हैं x, ठीक है। x के साथ जो अनुपात है वो है 1/27 का, और ये अनुपात उसी के बराबर होगा जो 3/11 और 5/9 का बीच में रिलेशन है। मतलब जो अनुपात 3/11 और 5/9 के बीच में है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम x बटा में 1/27 लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर है, ये जो है मेन डिवाइड हो गया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसकी ऊपर करेंगे तो 3 7 9 3 27 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो x बराबर है 27 बटे में 55 गुणा में 27 ऊपर चला जाएगा और नीचे गलत हो गया, 27 ऊपर नहीं जाएगा। ये जो है ये यू का यू मल्टीप्लाई कर जाएगा क्योंकि डिवाइड में ऑलरेडी है। तो 27 आ जाएगा, 27 से 27 कट गया, बच गया क्या 1/55। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। मतलब कितने शीशे थे भाई, 12 शीशे थे। ओके, कितने शीशे थे, 12 शीशे थे, ठीक है। अब वो कह रहा है पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात बताना है। तो देखिए 12 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए या गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। जो गुणनखंड जो है वो क्या होना चाहिए, वो ये जो 12 के जो गुणनखंड है वो क्या होने चाहिए, जो अनुपात का योग है ना, अनुपात का योग है ना, वो क्या होना चाहिए, गुणनखंड होने ही चाहिए 12 के, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 2 और 1 3, ठीक है। तो ये भी 12 का गुणनखंड है। 3 और 1 4, तो ये भी 12 का गुणनखंड है, ठीक है। 3 और 2 5, ये 12 का गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 और 5, ये भी क्या है 12 है, जो कि खुद का स्वयं का गुणनखंड है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा अनुपात यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो हम बड़े अनुपात निकालने के लिए हम सभी में क्या करेंगे, 2-3 तरीकों से हम बड़ा छोटा अनुपात हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनको डिवाइड ही करके देख लें, ठीक है। कि 7 को 15 से डिवाइड कर ले, 15 को 23 से डिवाइड कर ले, 17 को 25 से डिवाइड कर ले, जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें पता ही चल जाएगा। सबसे एक बेसिक तो यही हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 7 बटे में 15, 15 बटे में 23 और 17 बटे में 25 और 21 बटे में 29, ठीक है। तो इन सब का हम क्या ले ले, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले ले, एलसीएम। और एलसीएम लेके जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी ऊपर बड़ा आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और जो भी क्या होगा, छोटा होगा, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक दूसरा मेथड ये हो गया हमारे पास। तीसरा मेथड हम देख रहे हैं, इनका सबका क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। और जो डिफरेंस कम होगा, जो डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, वो ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और इसका क्या डिफरेंस आ गया 8, इसका भी कितना आ गया 8 डिफरेंस आ गया, इसका भी कितना आ गया भाई 8 डिफरेंस आ गया, और इसका भी कितना आ गया डिफरेंस, 8 डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस वाला फॉर्मूला तो हमारा फेल हो गया क्योंकि सारे डिफरेंस क्या हो गए, सेम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमारा फेल हो गया। तो यहाँ से हम तीसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल। तो हम या तो पहला या दूसरा तरीके से हम क्या बता सकते हैं, हम इसका अनुपात कौन सा बड़ा होगा ये निकाल लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कीजिए और कमेंट में जाके क्या लिखिए, आंसर लिखिए। कहाँ पर लिखेंगे, कमेंट में, ठीक है। कहाँ पर लिखेंगे, कमेंट में जाके क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे, ठीक है इसका। और किस तरह से हल हुआ ये भी अगर लिख सकते हैं तो ये भी आप लिखकर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज भाई कैसी होती है, ऐसी होती है समकोण त्रिभुज, ठीक है। कैसी होती है, एक बार मैं बना देता हूँ,
ऐसी क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी समकोण त्रिभुज होगी। अब वो कह रहा है इसका ये कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं है ना, वो कितनी कितनी है, 12 और 5 है। तो मतलब एक तो 5x है और एक कितनी है, 12x। x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो, मतलब 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई बताइए। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना दिया है, 270 दिया हुआ है, जो कि होता क्या है, 1/2 इंटू 5x इंटू 12x। ठीक है भाई, 1/2 लंब गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहाँ से हम 2 पे काट देंगे, तो कितने पे कट गया, ये कट गया 6 पे। ठीक है, यहाँ पर 30 आ गया, 30 को जब हम इससे काटेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, और ये कितने पे कट जाएगा, 9 पे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9। एक्स का मान क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब एक्स का मान 3 है, तो ये अपनी जो बेस जो है वो कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 3 मतलब 15, और ये जो अपना परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 3, तो ये तो हो गया 36। अब कर्ण निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर और उसका कर देते हैं रूट, ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ, 39। ठीक है, तो हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 39 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है 63, एक चतुर्भुज के कोण इतने 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 के अनुपात में है, 6, 3, 4 और 5 के अनुपात में। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण के 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चतुर्भुज के कोण ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5। ठीक है, और ये क्या है, इनके अनुपात दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चतुर्भुज के जो सभी कोणों का योग कितना होता है, वो होता है इतना। ठीक है, अब इनका योग कर ले तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मूल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नंबर आ जाएगा अपना कितना, 20। 20 को हम इन सब से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो सबसे करने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, बड़ा और छोटा चाहिए। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण चाहिए हमें, तो कौन सा है सबसे बड़ा कोण, भाई यही बनेगा। तो ये कितना हो गया अपना, 6 दूनी 12 मतलब 120। 120 का एक जो एंगल है, त्रिभुज का जो एक एंगल है वो 1/4 है, मतलब इसका बटे में 4 कर लेते हैं, तो कितना है, 30 है। तो एक कोण तो 30 आ गया। दूसरा कोण कह रहा है सबसे बड़े त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, 5 है। तो 5 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। तो 100 से 10 अधिक है, मतलब इसमें 10 और जोड़ दें तो वो कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का कोण आ गया। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा दें। ठीक है, तो 30 प्लस में 110 घटा देते तो ये कितना बच गया, 40। ठीक है, तो 40 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितने का होगा, तो यहाँ से देखिए तीसरा पूछा ही नहीं है, दूसरा ही सबसे बड़ा कोण पूछा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, हाँ दूसरा सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा ना, 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 40। तो ये कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो किया जा सकता है, बट ई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये एसएससी की परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में 4 पात्र हैं, उनमें अनुपात पानी का और दूध का इतना दिया हुआ है। कितनी मिलावट करते हैं लोग, है ना। मिलावट का तो ज़माना ही बहुत ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा मिलावट हो रही है। मिलावट कम करो और शुद्ध पियो, शुद्ध खाओ और शुद्ध रहो। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ठीक है, तो वो कह रहा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ठीक है ना, तो सबसे कम मतलब दूध से और पानी की सापेक्ष मात्रा कितनी है ना। तो ये तो देख पा रहे हैं, ये 5 हिस्सों में से 3 हिस्से पानी के हैं। ठीक है, 5 में से 3 हिस्से पानी के हैं, मतलब 2 हिस्से तो दूध के ही हो गए, दूध के 2 हिस्से आ गए, है ना 5 में से। इसमें से तो आधा ही पानी हो गया, इसमें से 3 हिस्से में से 2 हिस्से पानी के हो गए, है ना। इसमें से 7 हिस्से में से 4 पानी के हो गए, है ना। तो देखिए ये कौन सा, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। कौन सा, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ठीक है, तो दूध की मात्रा सबसे कम किस में हुई भाई, ये तो आधा ही हो गया, है ना। तो आधा मतलब दूध तो आधा ही रह गया, है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे, और यहाँ पर एक ही रह गया, यहाँ पर तो कुछ तो है, यहाँ पर भी कुछ भी है, बट यहाँ पर तो एक ही रह गया दूध। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना जो तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम 65, फिफ्थ क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को हम बड़े जो 64 क्वेश्चन है इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो इनकी क्या निकाल लें हम,
डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे भाई, 5 5 क्या है, दूध है, तो 5/8 गुणा में 100 कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, दूध की मात्रा आ जाएगी, दूध की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। फिर 2/3 गुणा में नेक्स्ट वाले पात्र के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए गुणा में 100 कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे के लिए हम देख रहे हैं तो 3/2 3/5 गुणा 100 कर लेते हैं। चौथे के लिए ऐसे ही 7/11 गुणा में 100 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे, तो जो भी कम आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आप निकाल के देख लीजिए, इनमें ये 62 के बराबर आएगा। ठीक है, 62 समथिंग के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 66.6% के बराबर आएगा, ये आएगा 60 के बराबर, और ये होगा 62 पॉइंट समथिंग के बराबर, 3 के बराबर, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे कम हो गया वो क्या आएगा, वो हो गया थर्ड, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है ना। इस अनुपात को 2 और 1 करने के लिए हमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम पानी और दूध निकाल लेते हैं। तो भाई दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 3 और 1। ठीक है, तो 60 को हम इन दोनों को जोड़ के 4 से भाग कर लेते हैं, तो मूल नंबर आ गया अपना 15। ये कितना हो जाएगा, दूध 45 लीटर है तो पानी कितना हो जाएगा, 15 लीटर है। ठीक है, तो इनको वो कह रहा है कि इनको 2:1 में करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो इसको भाई कितना पानी मिला दें इसमें, इसको 2:1 मतलब ये 2 हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए, 2 हो जाए, और ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसके अंदर कितना मिला दें, तो इसका आधा कितना हुआ, ये 2 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, उतना ही ये बनाना पड़ेगा हमें। तो इसका आधा मतलब 45/2 करेंगे तो कितना हो गया, 44, 22.5 हो गया, है ना। तो इसके अंदर कितना जोड़ेंगे हम, 7.5 और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ओके, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ओके, तो वो क्या कितना हो गया, 7.5 लीटर हमें जोड़ना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात इतना है। ठीक है, दूध कितना है भाई, दूध और पानी। ठीक है, दूध है 5 और पानी है 2। ठीक है, तो मूल नंबर कितना आ जाएगा, 35/7 मतलब 5 आ जाएगा। 5 क्या आ गया, मूल नंबर। मूल को इनसे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, पानी और दूध निकल के आ जाएगा, 25 दूध हो गया और पानी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है भाई, अब यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो इसमें 5 लीटर और डाल देते हैं, है ना। तो कितना हो गया भाई, 5 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 30। अब कितना हो गया, 30 और 10 हो गया, तो अनुपात कितना हो गया, तो वो पूछ रहा है पानी का अनुपात और दूध का अनुपात कितना होगा, मतलब 3:1 बच गया। ठीक है, तो आवर आंसर इज ए 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब 1:1 का हो जाए। ठीक है, कि जो पानी और दूध का मिश्रण हमें जो मिलाना है वो कितना कितना हो जाएगा, X:1 के मिश्रण में मिलाना है हमें। तो दूध की मात्रा जो होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम देख पा रहे हैं वो हो जाएगी X इंटू दूध कितना है, 5/8। ठीक है, और प्लस में इसमें से दूध की मात्रा निकाल लेते तो 1, इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 की मल्टीप्लाई की तो 1 गुणा में 2/5। ठीक है, तो यहाँ से दूध की मात्रा कितने आ गई, 25x/16 और प्लस 16/40। ठीक है, इसी तरह हम पानी की मात्रा निकाल लेते हैं, तो पानी की भी मात्रा निकालेंगे तो x इंटू 3/8 प्लस 1 गुणा में 3/5। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15x प्लस में 24/40 ये निकल के आ जाएगी। तो अब इनको वो कह रहा है कि ये दोनों जो मात्रा है ना वो बराबर होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, दूध आधा आधा होना चाहिए, आधा आधा मतलब ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर रख लेते हैं, 16/40 बराबर है 15x प्लस में 24/40। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से जो भी x का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात। तो x का मान आ गया 4:5। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो वो कह रहा है 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण को इतने 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 के अनुपात में दिया गया है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाता है। सभी को क्या कर दिया, मिला दिया। तो नए मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से स्प्रिट और पानी की मात्रा अलग अलग कर लेते हैं। तो स्प्रिट की मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, स्प्रिट की मात्रा। तो स्प्रिट की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/7, ये 3 है इसमें स्प्रिट, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 3 और इसी तरह 4/9 और इसी तरह 5/11। ठीक है, तो यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो एलसीएम तो कितना आ गया अपना 693 आ गया, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 920। ठीक है, इसी तरह हम पानी की जो मात्रा है वो निकाल लेते हैं, वाटर की जो मात्रा है वो निकाल लेते हैं। तो वाटर की कितने आ गई, 4/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11। तो इसी तरह नीचे जो है एलसीएम कितना आ गया 693, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर जो आया अपना वो कितना आ जाएगा 1159। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसको स्प्रिट और इसको हम किस अनुपात में रखें, तो इन दोनों को एक अनुपात में रख लेते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात 1159/693, 693 कट गए, और बच क्या गया 920/1159। कुछ और कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेयर बी इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और धमाकेदार क्वेश्चनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।